हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हाल ही में कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि हंसिका मोटवानी और उनके हस्बैंड सोहेल खटूरिया का डिवोर्स अब ऑफिशियल हो चुका है। बताया जा रहा है कि 2024 से ही दोनों अलग रह रहे थे और अब कोर्ट में लीगल प्रोसेस भी पूरा हो गया है। इस डिवोर्स की एक खास बात ये भी बताई जा रही है कि किसी ने किसी से एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं लिया और इसका कारण भी काफ़ी क्लियर है। एक तरफ हंसिका हैं जिनका एक्टिंग करियर अभी भी अच्छा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सोहेल खटूरिया एक बिजनेसमैन हैं और काफ़ी रिच हैं। इसके अलावा इस शादी से उनके कोई बच्चे भी थे, इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों ने म्यूचुअल तरीके से अलग होने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, इंटरनेट पर लोगों ने तुरंत एक पुरानी स्टोरी को याद करना शुरू कर दिया। कई लोग कमेंट करने लगे कि इस रिलेशनशिप की शुरुआत ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी और यही वजह है कि आज भी लोग इस पूरी कहानी को अलग नज़र से देखते हैं। अगर आपको ये बैक स्टोरी नहीं पता तो थोड़ा पीछे चलते हैं। सोहेल खटूरिया की पहली शादी रिंकी बजाज से हुई थी। रिंकी सिर्फ उनकी वाइफ ही नहीं थी, बल्कि हंसिका की क्लोज बेस्ट फ्रेंड भी मानी जाती थी। यहाँ तक कि जब रिंकी और सोहेल की शादी हुई थी, तब हंसिका भी उस शादी में मौजूद थी, यानी वो अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड कर रही थी। बाद में यही बात इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई, क्योंकि कुछ समय बाद खबरें आने लगी कि सोहेल और हंसिका के बीच क्लोजनेस बढ़ने लगी है। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि रिंकी ने दोनों को साथ में पकड़ लिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी शादी खत्म करने का फैसला लिया। उसके बाद सोहेल और हंसिका का रिलेशनशिप जारी रहा और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। अगर ये सारी बातें सच मानी जाएं तो ये सिचुएशन काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ की फ्रेंड के साथ ही नया रिलेशनशिप शुरू कर रहा था। जब हंसिका और सोहेल की शादी हुई थी, तब उन्होंने अपनी लव स्टोरी को एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की। दरअसल उनकी शादी पर एक वेडिंग डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनाई गई थी, जिसे एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। उस सीरीज में उनकी पूरी लव स्टोरी को एक रोमांटिक जर्नी की तरह प्रेजेंट किया गया। उनका कहना था कि सोहेल का डिवोर्स होने के बाद ही दोनों करीब आए, लेकिन कई लोगों ने जब वो सीरीज देखी तो उन्हें कुछ चीज़ें थोड़ी अजीब लगी। जैसे कि कई सीन में सोहेल बार बार हंसिका और उनकी फैमिली को इम्प्रेस करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उनका वैलिडेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ कुछ इंटरव्यूज़ में हंसिका और उनकी फैमिली का एटीट्यूड थोड़ा सुपीरियर भी लगा, जिससे कई लोगों के मन में एक सवाल आया, अगर आप इतनी वैल्यूज़ और नॉलेज की बातें करते हैं तो फिर ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया जो आपकी ही इमेज को रिस्क में डाल सकता था। क्योंकि चीटिंग वाले केस में सबसे बड़ी गलती अक्सर उस इंसान की मानी जाती है जो पहले से मैरिड होता है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर कोई पर्सन पहले से मैरिड है और आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो खुद को उस सिचुएशन में डालना ही क्यों। हंसिका की लाइफ में ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि वो अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। उन्होंने अपना करियर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर टीवी शो से शुरू किया था। बॉलीवुड में वो ज़्यादा फिल्मों में नहीं दिखी, लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने काफ़ी काम किया। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में उनका अच्छा फैन बेस है। खासकर तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में उनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी मजबूत मानी जाती है। इसी वजह से कई लोगों को लगा कि सोहेल से शादी करने का फैसला उनके ब्रांड इमेज के लिए सही नहीं था। जब हंसिका और सोहेल की शादी हुई थी, वो सिर्फ एक नॉर्मल सेलिब्रिटी वेडिंग नहीं, वो एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया था। जयपुर के एक रॉयल पैलेस में उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत से लेकर शादी तक हर फंक्शन काफ़ी ग्रैंड था और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे ये एक परफेक्ट फेरी टेल मैरिज हो। लेकिन अब जब डिवोर्स की खबर सामने आई है तो वही पुरानी बातें फिर से डिस्कशन में आ गई हैं। कई लोग इसे कर्मा भी कह रहे हैं। हालांकि सच क्या है ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस रिलेशनशिप का हिस्सा रहे। बाहर के लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन इस पूरी स्टोरी ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अगर कोई इंसान अपने पार्टनर को एक बार धोखा दे सकता है तो क्या गारंटी है कि वो आगे कभी भी वही चीज़ रिपीट नहीं करेगा। और अगर कोई रिलेशनशिप किसी और को हर्ट करके शुरू होता है तो क्या वो रिलेशनशिप सच में लंबे समय तक स्टेबल रह सकता है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि यहाँ सबसे बड़ी गलती सोहेल की थी क्योंकि वो पहले से मैरिड थे, या आपको लगता है कि हंसिका को अपनी फ्रेंड के एक्स हस्बैंड से दूरी रखनी चाहिए थी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।